कराची के इलाके कारसाज में जो कार सवार खातून की गाड़ी के नीचे आकर बेटी और बाप के जाँ बहक होने का मामला है, उस पर जरा बात कर लेते हैं कि बाअसर कार सवार खातून नताशा की इस हादसे से कबल इसी सड़क पर एक और सफेद रंग की गाड़ी को टक्कर मारने की नई फुटेज जो है वो मंजरेआम पर आ गई है। नई फुटेज में देखा जा सकता है कि खातून नताशा ने इसी रोड पर पहले एक सफेद रंग की गाड़ी को टक्कर मारी। सफेद गाड़ी सामने से आई तो खातून ने अपनी गाड़ी की रफ्तार को कम किया और फिर तेजी से गाड़ी चलाकर उसे भी टक्कर मार दी। वीडियो में देखा जा सकता है कि खातून की गाड़ी ने सफेद गाड़ी के अख्वी दरवाजे को हिट किया, जबकि खातून ने गाड़ी के पीछे मौजूद मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद को भी हिट किया, जिससे वो मोटरसाइकिल समेत गिर गए, जिसके बाद खातून तेजी से गाड़ी चलाते हुए वहां से फरार हो गई। वीडियो में वाकये के बाद वहां मौजूद शहरियों और सिक्योरिटी को जमा होते देखा जा सकता है। हमारे नुमाइंदे इबाद उस्मानी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि पहले दिन से इस केस के हवाले से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इबाद, कहिएगा कि एक और फुटेज जो है वो सामने आई है और जिसमें देखा जा सकता है कि खातून किस तरह से हाश ड्राइविंग कर रही है। मजीद क्या तफ्तीश हुई है, क्या पेशरफ्त हुई है इस केस में? देखिए, जो फुटेजेस पहले दिन से सामने आ रही हैं उसके अंदर अगर आप गौर करें तो उसमें ये देखा जा सकता है कि हादसे के बाद वो जो खातून थी वो नॉर्मली बिहेव नहीं कर रही थी और उनके जो इशारे थे, जो बातें थी लोगों को उस वक्त जो कही जा रही थी वो काफी डिस्टर्बिंग थी, एक नॉर्मल बिहेवियर नहीं था। आज जो फुटेज सामने आई है उसके अंदर भी ये देखा गया कि उस दिन इस मोटरसाइकिल सवार जो बाप बेटी को हलाक करने के बाद हलाक करने से कबल वहां पर मौजूद जो सर्विस रोड था कुंदन ब्रोच के सामने एक गाड़ी जो व्हाइट करोला वहां से गुजर रही थी उसको आने दिया गया। उसके बाद उसको स्पीड से हिट किया गया और स्पीड से हिट करने के बाद जो उसके साथ मौजूद पीछे की जानिब जो मोटरसाइकिल सवार थे। कहिएगा कि ये फुटेजेस तो सामने आ रही हैं और पुलिस भी तमाम तर जो है वो तफ्तीश कर रही है। पुलिस का कहना था कि खून के नमूनों की रिपोर्ट्स आने के बाद मज़ीद लगाई जाएंगी, तो वो क्या दफात होंगी? देखिए, खून के नमूनों के जो नमूने लिए गए हैं वो टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद जो है मजीद दफात शामिल की जाएंगी। अगर उन नमूनों के अंदर, उस रिपोर्ट के अंदर नशा सामने आता है या ड्रग जो वो ले रही थी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से, उस ड्रग के हवाले से बताया जाएगा कि इस ड्रग को लेने के बाद ड्राइविंग की जाती है और अगर वो नशा आवर चीज कई दिनों से अगर वो इस्तेमाल कर रही थी तो वो भी सामने आ जाएगा कि ये कौन सा नशा इस्तेमाल कर रही थी और कितनी इजीली वो नशे के बाद जो है वो वहां से रवाना हो रही थी। पुलिस की जानिब से जो पहले दिन से लेकर अब तक का जो किरदार है वो काफी न्यूट्रल दिखाई दे रहा है। कहिएगा कि जो इस खातून के अहले खाना हैं दावा कर रहे थे कि ये मेंटली तौर पे स्टेबल नहीं है, इन्हें कुछ मेंटल इश्यूज हैं, क्या उसमें क्लैरिटी हो गई है कि ये खातून दिमागी तौर पे बिल्कुल ठीक है? देखिए, ये दावा अभी तक जो है वो सिर्फ अहले खाने की जानिब से ही किया जा रहा है और जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो रिपोर्ट्स आने के बाद ये तमाम तर चीजें क्लियर भी हो जाएंगी। लेकिन जो जेपीएमसी की रिपोर्ट थी इब्तदाई, जब ये नताशा वहां पर एज अ पेशेंट वहां पर ट्रीट की जा रही थी तो वहां पर ये देखा गया था कि डॉक्टर की जानिब से बताया गया था कि जब हादसा हुआ तो हो सकता है ये ट्रॉमा की वजह से इस तरह का बिहेव कर रही होंगी। लेकिन जो जेपीएमसी के डॉक्टर्स हैं उनकी जानिब से बता दिया गया था कि ये मेंटली स्टेबल है, इनको कुछ भी नहीं हुआ है और ये यहाँ से जा सकते हैं। दावा अहले खाने की जानिब से ये भी किया जा रहा था कि इनके पास यूके का लाइसेंस है, वो अब तक जमा नहीं करवाया गया।